निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, नितिन प्रताप से, जिनका ऑल इंडिया रैंक 244 है, जो कि यूपी से है। तो नितिन, सबसे पहले तो 244 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आज आप अवार्ड फंक्शन में आए, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, जी सर। कुछ ना कुछ सीखा भी होगा, वो एक्सपीरियंस भी शेयर करो। पर पहले अपनी इंटायर सक्सेस जर्नी बताओ। तो सर मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी BCA के लास्ट सेमेस्टर में, जब मुझे पता चला कि निमसेट का कोई एग्जाम होता है। जैसे मुझे ये था कि मुझे MCA तो करना ही है, क्योंकि BCA में मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं NDA की तैयारी कर रहा था। तो मेरा NDA क्लियर हुआ, तो लेकिन उसकी SSB मुझसे क्लियर नहीं हो पाई। तो इस वजह से मुझे था कि MCA करना है और NIT से करना है, जब मुझे निमसेट के बारे में पता चला। तो लास्ट ईयर मैंने 2-3 महीने की तैयारी से अपना एग्जाम दिया, तो मेरी जो रैंक थी वो आई थी 1518। तो सर मुझे ये लगा कि शायद निमसेट मैं नहीं निकाल सकता हूँ, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता हूँ। तो मैं SSC CGL की तैयारी करने लग गया। तो जब मैंने ऐसे ही फॉर्म भर दिया, जब मेरा प्री क्लियर हुआ तो मुझे लगा कि हाँ ये मेरी रीच में है, तो मैंने उसे सबसे पहले करना स्टार्ट किया। उसे करने के बाद में सर जब 3 महीने मैंने तैयारी की तो उससे मेरी रीजनिंग अच्छी होगी, इंग्लिश अच्छी होगी, लेकिन फाइनल में मैं 3 मार्क्स से रह गया। तो जब रिजल्ट आया तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। फिर मैंने सोचा अब कोई ऑप्शन नहीं है, तो MCA के लिए ही तैयारी करते हैं। 3 महीने का टाइम था। तो उसके बाद में जब रीजनिंग और इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी है तो मुझे था कि केवल मैथ और कंप्यूटर करना है। तो सर फिर मैंने आपका बैच लिया। फिर उससे मैंने मैथ पे जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे पहले तो वो देखे क्या क्या हैं। तो मुझे था कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और ये जो कैलकुलस वाला पार्ट है उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने उन पर फोकस करना स्टार्ट किया। और इसके साथ ही मैंने कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट किया। तो मुझे ये था कि मैथ्स में अगर मैं 20 से 25 क्वेश्चन भी करता हूँ और उधर मेरा स्ट्रॉन्ग है तो मैं मतलब एक अच्छी रैंक ला सकता हूँ और NIT में एडमिशन मुझे मिल जाएगा। तो सर इसी के साथ मैं अपना लगातार करता गया। तो मैथ्स में जब सर एग्जाम दिया तो मुझसे केवल 22 ही क्वेश्चन हुए थे। तो जब मैंने देखा 22 हो रहे हैं, मेरी उम्मीद थी 20 की, तो मुझे ये था कि हाँ डिसेंट हो गया मैथ में। उसके बाद फिर मैंने रीजनिंग, मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो रीजनिंग में मैंने 39 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 7 गलत थे, 32 सही हो गए। और कंप्यूटर में भी स्कोर सही था, 48 आया। और सर इंग्लिश स्ट्रॉन्ग थी तो उसमें भी 35। तो इस हिसाब से सर मेरी फिर रैंक 244 बन गई। वेरी गुड, वेल डन। तो आप आपने तो बहुत कम समय में एकदम से, फिर पहले वो बीच में MC की पढ़ाई की, फिर इसकी पढ़ाई की, फिर इसकी, पर एंड रिजल्ट इज़ गुड। तो आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर जूनियर्स को मैं बस यही मैसेज दूंगा कि अगर आप सर के साथ जुड़े हुए हो तो बस कंसिस्टेंसी से लगे रहना, क्योंकि सर जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो मोर देन इनफ है। और सर जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं अगर उसे लगातार सॉल्व करते रहते हैं, कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ये नहीं कि 8 घंटे डेली पढ़ना है, लेकिन इतना है कि डेली पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ें। अगर कुछ नहीं हो रहा तो टेस्ट ही लगा दें। तो बस इसी के साथ अगर आप लगातार लगे रहेंगे और खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है कि हाँ मैं ही निकालूंगा। जैसे कभी कभी होता है कुछ बच्चे पढ़ने होशियार तो होते हैं लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं निकाल पाऊंगा नहीं निकाल पाऊंगा, तो पेपर में फिर वो पैनिक कर जाते हैं और इस वजह से उनका पेपर नहीं हो पाता। तो बस खुद पे कॉन्फिडेंस रखें और पेपर टाइम में बस सर की बातों को ध्यान रखें कि बस आपको एंड तक जाना है, बीच में पैनिक नहीं करना। अगर कहीं होता भी है तो एक डीप ब्रेथ लो और पेपर को पूरा सॉल्व करो। वेरी गुड। तो चलिए नितिन, अब आपको एक बार फिर से बधाई। अब आप NIT में जाके भी ऐसी अच्छा परफॉर्म करो। वंस अगेन कांग्रेचुलेशन एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू।